प्रश्नावली 16.2 के सवाल देखिए। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, बेलन का व्यास जो है वो है 14 सेमी दिया हुआ यहां पर, 14 सेमी। बेलन का व्यास 14 सेमी, तब इसकी त्रिज्या जो है आधी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या लिख दो पहले आप, त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 7 सेमी। और बेलन की ऊंचाई आपके सामने, बेलन की ऊंचाई जो है वो दी हुई है 15 सेमी। ये 15 सेमी। बेलन का व्यास 14 सेमी, त्रिज्या जो है वो 7 सेमी, ऊंचाई जो है वो 15 सेमी। आपको इसमें ये पूछा गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको यहां पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वो होगा 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हल करो, बराबर का चिन्ह 2, गुणा का चिन्ह 22/7, गुणा का चिन्ह 7, कोष्टक 15 प्लस के हो जाएंगे 7, बराबर का चिन्ह 2, गुणा का चिन्ह 22/7, गुणा का चिन्ह 7, गुणा का चिन्ह 22, 15 में 7 जोड़ दो, 15 और 7 होते हैं 22। ये 22 का, ये 22। अब इसको काट दो, 2 से 2 काट दी, 7 से 7 कट गया। 22 को 2 से गुणा करो, 44 को 22 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 8 16 पाई 1, 9 का 9, यहाँ लिख दो 968 वर्ग सेमी। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसमें और पूछा गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h। हल करो, 22/7, गुणा का चिन्ह 7 गुणा 15, ये 15 काट दो, 7 से 7 काट दो, 22 को 7 से गुणा कर लो 154 और 15 से गुणा कर लो, 15 चौको 60, असल पाई 6, 15 5 75, 75 और 6 81, असल 81 का 1 और असल पाई 8, 15 कम 15, 15 8 23, लिख लो 2310 सेमी की क्यूब। आयतन की इकाई जो है वो सेमी की क्यूब आती है और क्षेत्रफल की इकाई जो है वो वर्ग सेमी आता है। यह सेमी, इसको लिख दो। प्रश्न संख्या 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। ऊंचाई आपको 7 सेमी दी हुई है और त्रिज्या जो है आपको 3 सेमी दी हुई। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक h प्लस r और इसका आयतन पाई r स्क्वायर h। तो ये सवाल आप अपना भी करेंगे, बिल्कुल सीधा दिया हुआ है। आपको ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दी हुई है। आपको इसमें 3 सूत्र पूछे गए हैं। एक क्या पूछा गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r s लगा दो और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक h प्लस r लगा दो और बेलन का आयतन पूछा गया है पाई r स्क्वायर s लगा दो। यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 3 सेमी हो जाएगी और ऊंचाई जो है यहाँ पर 7 सेमी हो जाएगी। ऊंचाई 7 सेमी दी हुई है और त्रिज्या इसमें 3 सेमी दी। r का मान 3 सेमी है और h का मान 7 सेमी दिया हुआ है। ये आप अपना करेंगे। सवाल नंबर संख्या 3, एक बेलन के सिरे, बेलन का एक सिरा, बेलन का एक सिरा क्या होता है, वृत्त होता है। बेलन का एक सिरा क्या होता है, वृत्त, यानी आधार होता है नीचे वाला भाग। बेलन का एक सिरा जो गोल होता है, नीचे से गोल होता है, वो एक आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है और ऊंचाई 21 सेमी दी हुई है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लिख लो, बेलन के एक
सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 21 सेमी दी हुई है। ऊंचाई जो है वो दी हुई है 21 सेमी। आपको सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको यहां पर सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो। अब आपको बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरा क्या होता है? वृत्त होता है। ये वृत्त का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया, यानी आधार का क्षेत्रफल दिया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है, और ऊंचाई आपको 21 सेमी दी हुई है। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। तो यहां लिखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल या एक सिरे का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल या बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। जो एक सिरा होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का एक सिरा जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल हो गया वो पाई आर स्क्वायर बन गया। अब यहां लिख दो आप 154 बराबर का चिन्ह लगा दो, और 22/7 लिख दो, गुणा का चिन्ह यहां लिख दो आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो। तो आर स्क्वायर बराबर का चिन्ह जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसके पास जो संख्याएं होती है वो संख्या बदल जाती है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह 154 लिख दो। अब इसको काट दो, 22 आता होता है 154, गुणा कर लो। आर स्क्वायर का मान जो है सातों साथ ही 49 बन गया। ये आर स्क्वायर का मान जो है 49 बना है। तो आप आर का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ 49 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल का चिन्ह लगता है, और क्यूब हटता है तो घनमूल का चिन्ह लगता है। तो आर का मान जो है वो 7 सेमी बन जाता है। ये यानी 49 का वर्गमूल जो है वो 7 होगा। तो बेलन की जो त्रिज्या जो है वो 7 सेमी आ गई। अब इसमें आपको ये पूछा गया कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच। हल कर दो, 22/7 गुणा का चिन्ह, आर हमने निकाल दिया, 7 गुणा ये 7 गुणा का चिन्ह, एच का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 21 सेमी दिया हुआ है। तो आप यहां लिख दो ये 21। अब काट दीजिए, 7 से 7 काट दो, 22 को 7 की गुणा कर दो 154, और 21 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 1 का 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 रेखे 3, 4 का 4, 8 5 13, 2 का 2 और 3 का 3। तो यहाँ लिख दो 32 34 सेमी की क्यूब, सेमी की क्यूब। आयतन से क्यूब लगा दो। अब पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप यहां लिख दो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपके सामने यहां आपको वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो आपको वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। हल कर दो, 2 का 2 गुणा का चिन्ह, 22/7 गुणा का चिन्ह, आर का मान हमारे पास 7 है, गुणा का चिन्ह एच हमारे पास 21 है। काट दो, 7 से 7 काट दीजिए, 22 को 2 से गुणा करो, 44 को 21 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का 4, 8 4 12, 9 का 9, कितना हुआ? 924 वर्ग सेमी। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गए। अब आपको यहाँ पर पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर भी आप लगा सकते हैं। इसमें जो सूत्र पूछेगा उसका ही आपको उत्तर देना है। इसमें आयतन पूछा गया था तो आयतन का सूत्र लगाएंगे, इसमें आपको वक्र पृष्ठ पूछा गया है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा करके आप निकाल सकते हैं। चौथा सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर 2 बेलन दिए हुए हैं,
दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और दो बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात आपको दिया हुआ है। आपको दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा और दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, ये बताना आपको। तो आपके सामने दो बेलन है, लिखना आपको मानना पड़ेगा। यहां लिख लो, माना कि पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 2x मान लो, ये 2x। और माना कि दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या जो है वो 3x मान लो। और माना कि पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई जो है, पहले बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 5h मान लो, 5h मान लो, भले 5x भी मान सकते हो आप, 5y मान लो, 5z मान लो, 5r मान लो भले। और माना कि दूसरे बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 4h। देखो यहां पर आपको 2:3 दिया हुआ है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, और ये 5:4 जो दिया हुआ है वो ऊंचाइयों का अनुपात है। ये पहले बेलन की ऊंचाई त्रिज्या है और ये दूसरे बेलन की त्रिज्या। अब हो सकता है ये 4:6 भी हो, ये तो सरलतम रूप है। अनुपात के साथ अनुपात जब भी आता है तो आप साथ में x मान लो, तो यहाँ 2x और यहाँ कितना हो जाएगा, 3x। और ऊंचाई जो है वो 5h और 4h है। ये पहले बेलन की ऊंचाई है और ये क्या है, दूसरे बेलन की ऊंचाई है। ये पहले बेलन की ऊंचाई दे रखी है, ये दूसरे बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है। तो ये पहले बेलन की त्रिज्या है और ये दूसरे बेलन की त्रिज्या। अब आपको ये पूछा गया इन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आप यहां लिखो अनुपात, यहां लिखो अनुपात बराबर का चिन्ह पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा का चिन्ह, और यहां लिख दो दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अनुपात जब आता है तो उसको बट्टा में लिख दो, ये बट्टा। तो ये अनुपात किसका, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, अब आपके सामने यहां पर वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। पहला क्या होता है, 2πrh बट्टा का चिन्ह, और यहां हो जाएगा 2πrh। अब हल कर दो, बराबर का चिन्ह 2 का 2 लिख दो, बट्टा का चिन्ह पाई का मान, यहाँ भले पाई का पाई रहने दो, पाई का पाई लिख दो। अब r देखो, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2x, यहां लिखो आप 2x गुणा का चिन्ह, पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, कितनी है ये 5h, तो आप यहां लिख दो ये 5h, बट्टा का चिन्ह लिख दो, और 2 का 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह, पाई का पाई लिख दो, गुणा का चिन्ह। अब दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3x, तो आप यहां लिख दो 3x गुणा का चिन्ह, और दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है 4h, तो यहां लो 4h का h। अब आप इसको बट्टा में है इसको काट दो, 2 से ये 2 काट दो, ये कट गया, पाई से ये पाई काट दो, x से ये x काट दो, s से ये h काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ऊपर देखो यहाँ 5 है और 1 है, ऊपर तो केवल बचा 5, तो आप यहाँ लिख दो 5 बट्टा का चिन्ह, और नीचे 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6। तो अनुपात क्या आया, अनुपात जो है वो 5:6। ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, अनुपात आपको दे रखा है ये। तो ये पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा क्या हुआ, दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला बेलन, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh होता है, बट्टा 2πrh।
ये पहले बेलन का क्षेत्रफल है और ये क्या, ये दूसरे बेलन का क्षेत्रफल है। अब आपको यहाँ देखो 2 गुणा पाई गुणा 2x गुणा 5h बट्टा 2 गुणा पाई गुणा 3x गुणा कितना हुआ 4h, काट दीजिए 5 बट्टा 6। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, 2 गुणा 22 बट्टा 7 गुणा 2x गुणा कितना हुआ 5h बट्टा का चिन्ह और 2 गुणा 22 बट्टा 7 गुणा 3x गुणा कितना हुआ 4h, इसे भी लिख सकते हो। यदि आप पाई का मान भी लिख सकते हो। आप देखो ये और ये क्या हुआ कट गया, ये और ये क्या हुआ कट गया, x से x काट दो, s से h काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बट्टा कितना हो गया 6, तो 5 अनुपात जो है वो 6। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। अब आपको इसमें ये पूछा गया उनके आयतनों का अनुपात भी पूछा है। क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिखो अनुपात, यहां लिखो अनुपात, बराबर का चिन्ह लगा दो, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बट्टा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का जो आयतन है बटा दूसरे बेलन का आयतन, बराबर का चिन्ह। अब आपके सामने यहां पर पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। अब आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, लिख दो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा का चिन्ह और पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले बेलन का आयतन है और ये क्या, ये दूसरे बेलन का आयतन है। अब बराबर का चिन्ह लगा दो, हल कर दो। अब ये पाई लिखा हुआ है तो पाई का मान लिख दो, पाई गुणा का चिन्ह। अब आर, अब पहले बेलन की त्रिज्या है, लिखते वक्त ध्यान रखना जरूरी है, पहले बेलन पे कौन सी है 2x है, तो आप यहां लिखो 2x गुणा कितना हुआ 2x गुणा का चिन्ह, और पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है 5h, तो आप यहां लिख दो ये 5h बटा का ये चिन्ह और पाई का पाई लिख दो। अब आपको दूसरे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई लिखनी है। अब दूसरे कितनी त्रिज्या है 3x, तो आप यहां लिख दो 3x गुणा 3x गुणा का ये चिन्ह, और दूसरे बेलन की ऊंचाई जो है वो 4h है, तो आप यहां लिख दो ये 4h। अब इसको काट दीजिए, पाई से ये पाई काट दो, x से ये x काट दो, x से ये x काट दो, s से h ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 काट दो। अब ऊपर तो क्या रहा 5 बटा का चिन्ह। अब देखो नीचे क्या रहा 3 गुणा 3 कितना हुआ 3 तिया 9, तो अनुपात कितना हुआ 5 अनुपात 9। ये बेलन के आयतनों का अनुपात आ जाएगा। ये क्या आ गया, बेलन के आयतनों का अनुपात आ गया। ये बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। इस प्रकार ये बेलन का ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया, ये बेलन के आयतनों का अनुपात में आ गया। सवाल नंबर संख्या 6 देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी और ऊंचाई 15 सेमी दिया हुआ है, आयतन ज्ञात करना है। अब देखो यहां लिखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 660 वर्ग सेमी दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई जो है वो दी हुई आपके सामने 15 सेमी दी हुई, ये 15 सेमी। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ये देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का आयतन पूछा गया है। तो आपके पास बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दे रखी है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आपके सामने त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो। यहां लिखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। यहां लिखो 660 बराबर का चिन्ह 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का आर लिख दो, गुणा यहां लिख देंगे 15। 660 बराबर 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर गुणा 15। अब इस आर को बाहर निकालेंगे, आर को बाहर निकालो, एच को बाहर निकालो। आर को बाहर जब निकलेगा, ये आर बाहर आएगा तो ये संख्याएं जो होती है वो बदल जाएगी। बदलो,
कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा और 7/22 बन जाता है। गुणा का चिन्ह 1/15 बन जाता है, गुणा का चिन्ह लगा दो और यहाँ दो 660। अब काट दो, काटो 15 चौको 60 और 15 चौको 60, 22 एका 22, 22 दूना 44, 2 से 2 काट दो। आर का मान कितना आ गया 7 सेमी आ गया। आर का मान कितना आ गया 7 सेमी। अब आपको पूछा है बेलन का आयतन, तो आप यहां लिखो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हल कर दो 22/7 गुणा कितना 7 गुणा 7 गुणा कितना हो गया 15, काट दो 7 से 7 काट दो, 15 से 7 गुणा करो 154 को 15 से गुणा कर लो, 15 चौको 60, असल पाई 6, 15 5 75 और 6 81, असल पाई 8, 15 एकम 15, 15 8 है 23, 2310 सेमी की क्यूब। ये बेलन का आयतन आ गया। किसका किस आ गया ये बेलन का आयतन। लास्ट सवाल एक साथ एक और, क्या पूछा गया है, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई घन सेमी है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो आपको यहां दिया हुआ है बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है वो 30 पाई घन सेमी दिया हुआ है और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 6 पाई सेमी का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको इसकी ऊंचाई पूछी गई है, ये ऊंचाई पूछी गई है आपको बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 पाई घन सेमी है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेलन की यदि आपको ऊंचाई ज्ञात करनी होगी आयतन में क्षेत्रफल का भाग लगा दो। आपको बेलन की यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है क्या होगा, बेलन का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। यहां लो ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होता है बेलन का आयतन बट्टा का चिन्ह और क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह। अब बताओ बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 30 पाई, तो आप यहां लिखो 30 पाई बट्टा का चिन्ह और आधार का कितना दिया हुआ है 6 पाई, ये 6 पाई, पाई से पाई काट दो 6 पंजा कितना हुआ 30, यहां लिखो 5 सेमी आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेमी बनेगी। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका तरीका देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, बेलन का क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी होता है। क्या होता है आप यहां पे देख लो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है ऊंचाई भी होता है, ये भी होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बताओ बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 30 पाई, तो आप यहां 30 पाई बराबर का चिन्ह आधार कितना दिया हुआ है 6 पाई गुणा कितना दिया हुआ ये h गुणा h, h को बाहर निकाल दो क्या होगा h बराबर क्या होगा तो बदल दो 1/6 पाई गुणा कितना हो जाएगा 30 पाई, ये 30 पाई काट दो, पाई से पाई काट दो 6 पंजे कितना हुआ 30, h का मान कितना आ गया 5 सेमी। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन बटा क्या हुआ आधार का क्षेत्रफल 30 पाई बटा 6 पाई काट दो, पाई से पाई काट दो, 30 में 6 का भाग लगा दो 5 सेमी बन गया। या बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। तो बेलन का आयतन जो है आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है ऊंचाई। तो कितना दिया हुआ है 30 पाई बराबर 6 पाई गुणा h, 6 पाई गुणा क्या हुआ h। अब इस h को बाहर निकालो, h को जब बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा ये 1/6 पाई बन जाएगा गुणा कितना हुआ 30 पाई, पाई से पाई काट दो 6 पंजा 30, 5 ने 1 गुणा कर दो 5 सेमी। बेलन की जो ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी 5 सेमी बन जाएगी।